उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गेहूं खरीद में किए गए बदलावों पर सफाई पेश करते हुए कहा कि ऐसा सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाने के इरादे से किया गया है। वहीं पिछली सपा सरकार को घेरते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने हर फसल की रिकॉर्ड खरीद की है। प्रत्येक शनिवार को किसानों के लिए लगाए गए 50 क्विंटल अतिरिक्त बेचने की छूट दी जाएगी। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार अपने गेहूं खरीद संबंधी निर्णयों में कोई बदलाव नहीं करेगी। इस बार पर्याप्त खरीद की गई है। इस दौरान कृषि मंत्री गेहूं खरीद का लक्ष्य तय न करने के सवाल को सफाई से टाल गए। उन्होंने प्रति किसान 50 क्विंटल की कैप निर्धारित करने को पूछे सवाल के जवाब में कहा कि इसका मकसद सीमांत किसानों को फायदा पहुंचाना है। सीमांत किसान गेहूं नहीं बेच पा रहे थे, इससे उनको मदद मिलेगी। हालांकि शनिवार को यह कैप लागू नहीं होगी। कृषि मंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से किसानों से खरीद में लगातार इजाफा होता जा रहा है। सपा सरकार की तुलना में अब तक अधिक खरीद हो रही है। उन्होंने बताया कि 2016-17 की तत्कालीन सपा सरकार ने सिर्फ 7 से 10 लाख मीट्रिक टन खरीद हुई, जबकि उनकी सरकार ने 50 लाख मीट्रिक टन खरीद की है। वहीं बुंदेलखंड में मूंगफली एवं उड़द की क्रय केंद्रों के देरी से खुलने के सवाल पर भी कृषि मंत्री भड़क गए और उसे इसके पहले खोले जाने से इनकार किया। उनका कहना था कि उपज भीगी रहती है, ऐसे में उपज नहीं खरीदी जा सकती। हालांकि बुंदेलखंड के लिए उन्होंने दलहन एवं तिलहन को बढ़ावा दिए जाने की बात भी कही थी। कृषि मंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों की खपत बढ़ रही है, विदेशों से इसका आयात करना पड़ता है। इसका उत्पादन बढ़ने से किसानों को भी मदद मिलेगी। कृषि मंत्री ने झांसी, ललितपुर एवं महोबा जनपदों में खास तौर से खेत तालाब योजना को भी आगे बढ़ाने पर जोर दिया है। कहा है कि इससे सिंचाई और रकबा बढ़ाया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।